नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये उत्तराखंड राज्य है यह इससे पहले गठन से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश के 13 जो पर्वतीय जिले थे उनको वहाँ से हटाकर एक नया राज्य का निर्माण किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से इसका गठन किया गया तथा 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगर हम इसका हिमालयी राज्यों के क्रम में स्थान की बात करते हैं तो इसका जो स्थान है हिमालयी राज्यों में वह 11वां है। सबसे पहला जो हिमालयी राज्य बना था वह आसाम बना था और दूसरा जम्मू कश्मीर। जैसे हर देश हर राज्य के अपने प्रतीक चिन्ह हैं, वैसे ही जो हमारा उत्तराखंड है इसके भी अपने कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि राज्य चिन्ह हो गया, दूसरा जो राज्य पुष्प, तीसरा राज्य पक्षी, चौथा राज्य पशु और 5वां राज्य वृक्ष। पेपरों में अक्सर प्रतीक चिन्हों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांश है। ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो भी पता होने चाहिए। तो जो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबुवलेटा। जो ब्रह्मकमल है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसूरिया अबुवलेटा है। राज्य पक्षी मोनाल है, इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग जो राज्य पशु है इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोकाल्चर। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो मास्कस काइसोकाल्चर है। और जो राज्य वृक्ष बुरांश है इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम।
तो आपको ये सभी जो वैज्ञानिक नाम है ये सभी याद होने चाहिए। ये तो मैंने आपको इनके जो वैज्ञानिक नाम है ये बताए। अब हम इनकी जो विशेषता है इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य चिन्ह की। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है इसमें उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी झलक देखने को मिलती है। और जो ये राज्य चिन्ह है ये एक गोल मुद्रा में 3 पर्वत श्रृंखलाएं तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरें बनी हुई हैं, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके नीचे ये गंगा की 4 लहरें, गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं। ये पर्वत श्रृंखला है। और आप ये देख सकते हैं कि जो एक पर्वत श्रृंखला है इसमें जो बीच वाली सबसे ऊंची चोटी है इसके मध्य में ये अशोक का लाट अंकित किया गया है। अशोक का लाट अंकित किया गया है। अशोक का लाट तथा इसके निचले जो अशोक का लाट है इसके निचले भाग में सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते लिखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये अशोक के लाट पे सत्यमेव जयते लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है। तो जो ये सत्यमेव जयते लिखा गया है यह मुंडोपनिषद से लिया गया है। तो आपने देखा कि ये उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है ये ऐसे गोलाकार मुद्रा में पर्वत की तीन पर्वतों की श्रृंखला है। इसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। जो बीच वाली जो मध्य में जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है इसमें अशोक का लाट जो है वो अंकित किया गया है तथा इसके जो निचले वाला हिस्सा है इसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये तो हमारा राज्य चिन्ह था। अब हम बात करेंगे राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की। राज्य पुष्प
आप ऐसे में देख सकते हैं, जो ब्रह्म कमल है, राज्य पुष्प हमारा क्या है, ब्रह्म कमल है। ये जो ब्रह्म कमल है ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसूरिया अबवलेटा है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सोसूरिया अबवलेटा है। इसकी जो ये ब्रह्म कमल है, इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां तथा विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, जो ये ब्रह्म कमल है यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है, जो ये ब्रह्म कमल है, ये पौधा, इसका जो फूल है वह किस कलर का होता है? उसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का होता है। अगर हम जो ये ब्रह्म कमल का पौधा है इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसका जो पौधा होता है वो बैंगनी रंग का होता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। जो ये ब्रह्म कमल जो पुष्प है ये उत्तराखंड के केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, आदि जगहों पे ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। मतलब कि वहां पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जो ये ब्रह्म कमल है इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है तथा इसे जो महाभारत वन पर्व है, इसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया है। सौगंधित पुष्प कहा
गया है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मकमल के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि जो ये ब्रह्मकमल है इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवलेटा है। ये जो एस्टेरेसी कुल का पौधा है इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो ये ब्रह्मकमल जो पुष्प है इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। इसकी जो इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये जो ब्रह्मकमल पौधा है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं तथा इसका जो उल्लेख किया गया है वह वेदों में भी किया गया है और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। यह केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मिलता है वहाँ पे। इसका जो इस पुष्प के जो खिलने का समय होता है, खिलने का समय वो बरसात के समय में होता है, यानी कि जुलाई से सितंबर के मध्य। इसमें जो इसका जो खिलने का समय होता है वह जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। तो ये बात करी हमने ब्रह्मकमल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। राज्य पक्षी मोनाल। जो ये मोनाल है ये मोनाल है इसे हिमालयन मयूर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमालयन मयूर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मोनाल और जो डफिया होता है वह एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं, जिसमें कि जो मोनाल होता है, मोनाल ये मादा पक्षी होता है, जबकि जो डफिया है वो नर मादा होता है। ठीक है, जो ये मोनाल है इसे हिमालयन मयूर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मोनाल और डफिया होते हैं वो एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं। जो मोनाल होता है वो मादा पक्षी है और जो डफिया होता है वो नर पक्षी होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो राज्य पक्षी मोनाल है इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह लोफोफोरस इम्पिजेनस है तथा यह उत्तराखंड के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर
मिलते हैं। $25,000 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। जो ये मोनाल है, यह नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ समय पहले ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था, परंतु अब मोनाल की जगह वहाँ पे जाजुराना करके जो पक्षी है वह वहाँ का राज्य पक्षी है। तो हमने राज्य चिन्ह के बारे में बात करी, राज्य जो पुष्प है उसके बारे में बात करी, और अब हमने राज्य पक्षी मोनाल के बारे में बात करी। इसके बाद हम बात करेंगे जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग की। एक और चीज, जो ये मोनाल है, मोनाल का जो प्रिय आहार है वो आलू है। आलू इसको सबसे ज्यादा पसंद है। आज के समय में जो ये मोनाल पक्षी है, इसके जो मांस है, इसकी जो खाल है, इसके इनका जो खाल के लिए जो है इनका क्या किया जाता है, अवैध शिकार किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। राज्य पशु कस्तूरी मृग। जो ये कस्तूरी मृग है, इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर, इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के (3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। जो ये कस्तूरी होता है, कस्तूरी मृग है, इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है, भूरे रंग का होता है। एक और चीज, ये कस्तूरी है, इसमें कस्तूरी मृग है, इसमें से कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। तो जो कस्तूरी प्राप्त किया जाता है वो केवल नर मृग से, केवल नर मृग से कस्तूरी प्राप्त किया जाता है, कस्तूरी प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो ये कस्तूरी है, ये बेशकीमती औषधि है, जिस कारण जो ये कस्तूरी मृग है इनका जो अवैध शिकार किया जा रहा है, यह करते आ रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए, इनके जो संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा
1972 में 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, जो कि चमोली में स्थित है, इसके अंतर्गत कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। इसके बाद जो दूसरा प्रयास था वो 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद जो अगला प्रयास किया गया वो 1982 में कांचुला खरक जो है प्रजनन केंद्र, कांचुला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई 1982 में। इसके बाद जो अगला प्रयास किया गया वो 1986 में पिथौरागढ़ के अंतर्गत पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। जिसमें कि इन कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जा रहा है। जो ये कस्तूरी होती है ये केवल नर मृग से ही प्राप्त की जा सकती है और एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 3 साल के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा कस्तूरी मृग, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका वो मास्कस काइसोगास्टर। तो कस्तूरी मृग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांश, उसके बारे में बात करते हैं। राज्य वृक्ष क्या है हमारा? बुरांश। एक और बात, जो कस्तूरी थी उसके बारे में मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि जो कस्तूरी है इसका जो उपयोग है वो हृदय रोगी के लिए, दमा वाले जिनको दमा होता है दमा रोगियों के लिए, निमोनिया, मिर्गी और जो
सुगंधित वस्तुएं बनाने में इनका जो है कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी का जो प्रयोग किया जाता है वो हृदय रोगी, दमा के मरीजों, निमोनिया, मिर्गी, इनकी जो औषधि बनती है उनमें कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो सुगंधित जो वस्तुएं होती हैं उनको बनाने में भी कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष बुरांस की। तो जो ये बुरांस का पौधा है, ये सदाबहार पौधा है। जो ये बुरांस है ये सदाबहार पौधा है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। अर्बोरियम। ये बुरांस का जो फूल होता है, इसके जो फूलों से जूस बनाए जाते हैं। इसका जो फूल है उनसे रंग बनाए जाते हैं। इसका जो जूस होता है, इसका जो जूस होता है वह हृदय रोगी के लिए लाभदायक होता है। जो ये बुरांस का पौधा है, इसके जो खिलने का समय है, वो फरवरी से अप्रैल के मध्य, ये अब फरवरी से अप्रैल के मध्य जो है ये बुरांस के फूल खिलते हैं। जो इसके फूल का जो रंग होता है, फूल का रंग वो चटक लाल होता है, गाढ़ा लाल होता है। अगर हम इस ऊंचाई से जो 1500 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर देखते हैं तो इस जो ये फूल का रंग होता है वो चटक लाल होता है। अगर हम धीरे धीरे इस ऊंचाई से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने पर जो ये फूलों का रंग होता है वो हल्का लाल हो जाता है। इनका जो फूलों का रंग हो जाता है वो हल्का लाल रंग। और अगर हम 11000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, 11000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जो ये फूल है, इसके बुरांस के जो फूलों का रंग होता है वो कैसे सफेद होता है। जो राज्य वृक्ष बुरांस है ये सदाबहार पौधा है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। इसका जो जूस होता है, बुरांस के फूलों से जो जूस निकाला जाता है वह हृदय रोगी के लिए लाभदायक माना जाता है तथा इससे रंग भी बनाए जाते हैं। इसके जो फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। इसका जो खिलने का समय होता है वह फरवरी से अप्रैल के मध्य में होता है। इस फूल का जो बुरांस के फूल का जो रंग होता है वह चटक लाल होता है तथा अगर हम धीरे धीरे ऊंचाई पर चलते जाएं तो जो ये फूल है इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल होने लगता है। अगर हम 11000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं तो इस फूल का रंग सफ़ेद हो जाता है।
तो ये हमने बात करी राज्य के प्रतीक चिन्ह की। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वह कौन सा है, जो राज्य वाद्य यंत्र है वह कौन सा है, और जो राज्य गीत है वह कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्य जो खेल है वो फुटबॉल है, फुटबॉल, जिसे कि 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। जो राज्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है। इसे 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। और जो राज्य गीत है देवभूमि, मातृभूमि, सत वंदन, इसे 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया। जो ये राज्य गीत है इसे हेमंत सिंह बिष्ट द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में जाना, इसे आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।